दोस्तों, जब कोई जुर्म करता है या कोई व्यक्ति गलत काम करता है तो उसके दिमाग में बस एक ही चीज़ रहती है कि वो जुर्म को कुछ इस तरीके से करेगा, वो उस गलत काम को कुछ इस तरीके से करे कि किसी को खबर ही ना हो कानो कान कि इस जुर्म के पीछे, इस घटिया काम के पीछे उसका हाथ है। वो उस षड्यंत्र को कुछ इस तरीके से रचता है गलत काम करने से पहले कि किसी को पता ना चल सके। वो लाख कोशिश करता है, वो हज़ारों दिमाग लगाता है, अलग अलग पहेलियों बुझाता है ताकि किसी को पता ना चल सके कि उस जुर्म के पीछे वो खुद है। मतलब कि एक जो खूनी है वो हज़ार तरीके से खुद को बचाने के लिए सोचता है, षड्यंत्र रचता है। लेकिन कहते हैं ना कि एक खूनी कितना भी क्यों ना बच ले, कहते हैं कि एक खूनी कितना भी क्यों ना बच ले, लेकिन अगर आपने गलत काम किया है तो आप पुलिस के हाथों से नहीं बच सकते। आप एक ना एक दिन पकड़े ज़रूर जाएंगे। आप कितना भी शातिर क्यों ना हो, आप कितने भी शातिर खिलाड़ी क्यों ना हो, आप कितना ही षड्यंत्र रच के कोई गलत काम क्यों ना कर लें, लेकिन आप बच नहीं सकते। क्योंकि पुलिस एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा उसके पास पावर है कि आपको वो पकड़ ज़रूर लेंगे। इसलिए हमेशा गलत काम करने से पहले ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि अगर मैं ये काम गलत करूँगा तो मैं बच जाऊँगा। आप कभी नहीं बच सकते, आप कभी नहीं छूट सकते। आपको आपके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन मिलेगी ज़रूर। जी हाँ, ये जो दोस्तों मैं आप लोगों को आज कहानी, सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ, ये भी कुछ ऐसी ही है जहाँ पर एक व्यक्ति और एक महिला इस तरीके का षड्यंत्र रचते हैं कि वो बच जाएंगे, लेकिन पुलिस के हाथों नहीं बच सकता कोई भी, चाहे जुर्म कितनी भी सफाई से क्यों ना किया गया हो। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को ये कहानी बताती हूँ। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हाजिर हूँ फिर से एक ऐसी सच्ची घटना में, और मेरा आप लोगों को इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना या आहत करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि समाज में घट रही घटनाओं से आप सभी को जागरूक कराना है। तो चलिए दोस्तों, आगे की ओर कहानी में बढ़ते हैं, और कहानी को पूरा सुनने के लिए प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखें। और दोस्तों, कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बिना स्किप किए हुए देखिएगा। दोस्तों, आज की कहानी जो है वो है दरअसल मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में एक जगह है, एक शहर है जिसका नाम है इंदौर। इंदौर शहर में दरअसल एक थाना पड़ता है, खजराना थाना, और वहाँ पर एक इलाका है जिसका नाम की झलरिया है। 20 अप्रैल 2024 की बात होती है, सुबह 7 बजे की, जब एक महेश नाम लाल का व्यक्ति सुबह सुबह टहल रहा होता है, वो मॉर्निंग वॉक कर रहा होता है। लेकिन इसी बीच उसकी नज़र एक झाड़ी में पड़ी हुए डेड बॉडी के ऊपर, एक लाश के ऊपर पहुंचती है। पहले तो उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या है, लेकिन जब वो नज़दीक जाता है तो वो समझ लेता है, देख लेता है कि वो दरअसल एक बहुत ही ज़्यादा बेरहमी से चाकू, किसी धारदार हथियार से एक व्यक्ति का गला काट करके उसकी हत्या कर दी गई है। और जब वो ये चीज़ देखता है तो काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से वो चीख उठता है, चिल्ला उठता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक था जो उसने वो लाश देखी थी। लाश पूरे तरीके से खून से सनी हुई थी। उसका ऐसा लग रहा था कि उसकी गर्दन पे एक से नहीं बल्कि 1000 बार उसकी गर्दन पर किसी धारदार हथियार से वार किया गया है। सर से लेकर पाँव तक खून ही खून बह रहा होता है। वो उसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा तेज़ होती है चीखने की कि आसपास के लोग वहाँ पर जो मौजूद थे वो दौड़ते भागते उस व्यक्ति के पास आते हैं और कहते हैं कि बताओ आखिर क्या हुआ, तुमने आखिर ऐसा क्या देख लिया जो इतनी ज़ोर से सुबह सुबह चिल्ला पड़े। अब वो दिखाता है, अपने हाथ से सामने की ओर इशारा करता है। लोग भी जब झाड़ियों में ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं तो वो भी एकदम सन्न रह जाते हैं कि आखिर उन्होंने ये क्या देख लिया है, क्योंकि जाहिर सी बात है एक आम व्यक्ति के लिए किसी की इस तरीके से डेड बॉडी देख लेना काफ़ी डरावना माना जाता है, काफ़ी डरावना होता है। आप ही सोच लीजिए, सुबह सुबह अगर आपके सामने इस तरीके की डेड बॉडी आ जाए तो आपका रिएक्शन क्या होगा। तो ठीक ऐसा ही कुछ उन लोगों के साथ में भी होता है।
फिर किसी ने उसी भीड़ में से किसी एक व्यक्ति ने पुलिस को कॉल कर दिया। पुलिस थोड़ी देर में वहाँ पर आ जाती है। जब पुलिस वहाँ पहुँचती है तो वहाँ पर एक महिला होती है जो कि बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही होती है। उसके बाद में जो पुलिस होती है, जब वो देखती है उस डेड बॉडी को, उसकी फ़ोटो वोटो खींचती है। उसके बाद में अब उसको पोस्टमार्टम के लिए वो भेज देती है। लेकिन इसी बीच में जो एक औरत थी वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोई जा रही थी। अब पुलिस इतना तो समझ चुके थे कि ये जो महिला है, ये जो रोई जा रही है, इसका इस डेड बॉडी से कोई ना कोई कनेक्शन तो ज़रूर है। अब जो पुलिस होती है वो उस औरत से पूछती है कि तुम्हारा क्या नाम है और तुम्हारा इस डेड बॉडी से क्या रिश्ता है। तो वो पुलिस को बताती है कि दरअसल उसका नाम तमन्ना खान है और ये जो डेड बॉडी है दरअसल ये उसका पति है और उसका नाम है अरमान खान। पास में ही अरमान खान का छोटा भाई यानी कि खालिद खान, जो कि उस महिला का देवर लगता है, वो भी वहाँ पर मौजूद होता है। अब जो पुलिस होती है वो तमन्ना खान से पूछताछ करती है कि आखिर क्या बात है, इसका मर्डर किसने किया होगा, कौन होगा, कोई दुश्मनी है, क्या मामला है, वो समझने की कोशिश करती है। तो तमन्ना जो है वो पुलिस को बताती है कि दरअसल रात का 1:30 बज रहा होता है। पुलिस को बताती है तमन्ना कि जो मेरे पति हैं, जिनका नाम कि अरमान खान है, उनके नंबर पे रात के 1 बजे किसी का कॉल आता है। अब वो कॉल पे बात करके उठ के तैयार होकर के बाहर जाने लगते हैं। तो मैं उनसे पूछती हूँ कि आप इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं। तो वो जवाब देते हैं कि दरअसल कमल की गाड़ी कहीं फंस गई है, तो मुझे उसने बुलाया है, मुझे उसको रिसीव करने के लिए जाना होगा। अब जब ये बात सुनती है पुलिस तो कहती है कि अच्छा। अब पुलिस पहुंच जाती है सीधा कमल के पास। अब कमल वही व्यक्ति है जिसके साथ कि अरमान खान पार्टनरशिप में बिजनेस करता था और अरमान और कमल की काफ़ी अच्छी और पुरानी गहरी दोस्ती थी। अब पुलिस जब पहुंचती है कमल के पास में, तो कमल जो होता है वो कुछ ऐसी बात बता देता है जिससे कि पुलिस का पूरा शक सीधा अरमान की पत्नी जो तमन्ना खान होती है उसके ऊपर आ जाता है। दरअसल अरमान खान का जो दोस्त कमल है वो बताता है कि दरअसल मैंने तो उस रात उसको कोई कॉल किया ही नहीं। आप मेरा फ़ोन कॉल डिटेल चेक कर सकते हैं। मैं तो सो रहा था अपने घर में, मुझे तो ये सब नहीं पता। अब पुलिस को पूरा शक होता है तमन्ना खान के ऊपर कि ये झूठ बोल रही है। अब पुलिस जो है वो तमन्ना खान के फ़ोन के नंबर की कॉल डिटेल निकालती है। जब कॉल डिटेल निकालती है तो पुलिस हैरान रह जाती है देख करके कि तमन्ना के नंबर पे रात के 1 बजे किसी का कॉल आया था, वो भी 2 बार। अब जिस व्यक्ति का कॉल आया था, जब उसके बारे में पुलिस चेक करती है तो उसका नाम दरअसल निकलता है इम्तियाज़, और इम्तियाज़ वही था जो कि उसके पति अरमान खान के चाचा का बेटा था। दरअसल जो इम्तियाज़ होता है, जो इम्तियाज़ होता है, दरअसल जब पुलिस उसके पास पहुंचती है तो उससे पूछती है कि आखिर तुमको तमन्ना खान ने रात में 1 से 1:30 बजे के बीच कॉल क्यों किया था, क्या वजह थी, क्या कनेक्शन है। तो पहले तो वो कुछ नहीं बताता है, लेकिन जब पुलिस उससे तबीयत से पूछती है तो वो जा कर के कुछ ऐसी बात बताता है जिससे कि पुलिस हैरान रह जाती है। दरअसल इम्तियाज़ जो होता है वो बताता है कि जो इम्तियाज़ है, तो जो उसके अरमान है, उसकी बीवी तमन्ना के साथ में उसके अवैध संबंध थे, और वो पुलिस को बताता है कि दरअसल उसने ही अरमान खान का कत्ल किया है। और वो ये भी बताता है तमन्ना के बारे में कि वो तमन्ना से किस तरीके से अवैध संबंध में था और तमन्ना उससे प्यार करती थी, उससे शादी करना चाहती थी, इसलिए तमन्ना ने मिल करके अरमान का कत्ल करने की साजिश रची। वो ये सब कुछ बता देता है पुलिस को। अब तमन्ना फंस चुकी थी। अब पुलिस तमन्ना को गिरफ्तार करके ले आती है थाने में पूछताछ करने के लिए। तो जब तमन्ना के सामने इम्तियाज़ बैठा होता है
तो तमन्ना सब कुछ समझ जाती है कि पक्का उसका भांडा फूट चुका है, अब कुछ छुपाने से अच्छा नहीं है क्योंकि इम्तियाज़ सामने बैठा है और इसने सब कुछ बता दिया है। ये बात वो समझ जाती है। अब वो बिना पुलिस के दबाव में आए हुए ज़ोर ज़बरदस्ती के वो खुद ही सच्चाई उगल देती है और वो बताती है कि हाँ, दरअसल बात ऐसी होती है कि जो ये तमन्ना होती है, जब तमन्ना और अरमान की शादी होती है, शुरू में 2 साल तक बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा होता है। तमन्ना से अरमान बहुत ज़्यादा प्यार करता है और इसी बीच में जो इम्तियाज़ है उसका तमन्ना के घर पे यानी कि अरमान अपने भाई के घर पे आना जाना होता है। जब वो तमन्ना को देखता है पहली बार तो वो उसके प्यार में पागल हो जाता है क्योंकि दरअसल जो तमन्ना है वो दिखने में बड़ी ही खूबसूरत थी, बड़ी ही गुड़िया जैसी थी। जो भी देखता उसका दीवाना हो जाता। अब जो तमन्ना को वो देखता है इम्तियाज़ तो पहली ही नज़र में उसको उससे प्यार हो जाता है। लेकिन इन दोनों के बीच में देवर भाभी का रिश्ता था, तो अब वो क्या ही कर सकता था। वो काफ़ी ज़्यादा लाइन मारने की कोशिश करता है, डोरे डालने की कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि तमन्ना अपने अरमान अपने पति से बहुत प्यार करती थी इसलिए वो इन सब चीज़ों को हमेशा इग्नोर करती थी, हमेशा मना कर देती थी। तो जब इम्तियाज़ को पता चल गया कि उसकी दाल यहाँ नहीं गलने वाली तो वो उसके घर पर आना जाना बंद कर देता है। और जो तमन्ना और अरमान के बीच में जैसा पहले जैसा प्यार रहता है वो धीरे धीरे अब 2 साल के बाद में बंद हो जाता है क्योंकि अरमान खान की पहले भी बहुत सारे अवैध संबंध रह चुके हैं। इसलिए वो और लड़कियों के पीछे अब अपनी पत्नी तमन्ना को छोड़कर और लड़कियों के पीछे वो भागने लगता है, पैसे खर्च करता है, उनके साथ में अय्याशी करता है, घूमता है, फिरता है और अपनी पत्नी पर अब ध्यान नहीं देता है जैसे पहले दिया करता था। अब ये जो तमन्ना होती है काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है, उसको काफ़ी ज़्यादा समझाती है, बताती है कि ये चीज़ नहीं करो, ये चीज़ मना करती है। लेकिन क्योंकि अरमान का ऐसा नेचर बहुत पहले से रहा था कि वो लड़कियों के साथ में अवैध संबंध थे तो वो उसी रास्ते पर फिर से चल पड़ता है। अब तमन्ना लाख समझाती है लेकिन अरमान नहीं समझता है। अब तमन्ना हार चुकी थी, थक चुकी थी। अब उसको जब पता चल गया कि अब अरमान नहीं सुधरने वाला है और अब वो ऐसा ही रहेगा, तब तमन्ना के मन में ये ख्याल आता है कि इम्तियाज़ उसको पसंद करता था। अब इम्तियाज़ के करीब जाने लगती है तमन्ना। अब वो उससे कुछ ऐसी बातें करती थी, डबल मीनिंग बातें करती थी, जिससे कि इम्तियाज़ को ये लग गया था कि अब ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। लेकिन वो ये भी समझ चुका था कि जब पहले मैं इतना ज़्यादा कोशिश करता था तब ये मुझसे दूर भागती थी, तो अचानक से अब ये मेरे पास क्यों आने लग गई है, ये वो बात अच्छे से जान गया था। लेकिन अब क्योंकि सामने से कोई ऑफ़र कर रहा है तो कोई व्यक्ति कैसे मना कर सकता है। तो अब जब वो उससे डबल मीनिंग बातें करती थी, कुछ ऐसी बातें करती थी, तो वो जो इम्तियाज़ होता है वो भी हामी भरता था और इन लोगों के बीच में उसके घर में कई दफ़ा शारीरिक संबंध भी बन गए थे। लेकिन ये सारी चीज़ें अरमान खान को अब तक पता नहीं चली थी क्योंकि ये सारी चीज़ें छुपकर ये लोग कर रहे थे। लेकिन ये लोग इतने ज़्यादा बढ़ चुके थे प्यार में, हद से ज़्यादा गुजर चुके थे, रोज़ रोज़ शारीरिक संबंध बनाते थे कि मोहल्ले वालों को, आस पड़ोस वाले लोगों को पता चल गई थी ये बात। और अब तमन्ना को ये डर था कि कहीं किसी ने अगर उसके पति को ये बात बता दी तब क्या होगा। अब इसी चीज़ का डर रहता है और होता भी वही है। एक दिन अरमान को पता चल जाता है किस तरीके से कि जब इम्तियाज़ और ये तमन्ना शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं तो अरमान देख लेता है और उसके बाद तमन्ना की बहुत पिटाई कर देता है, उसका आना जाना बंद कर देता है। अब तमन्ना ये सोचती है कि अब वो क्या करे, तो तमन्ना और इम्तियाज़ रात में प्लान करते हैं कि हम लोग इसको रास्ते से हटा करके एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। और ठीक वैसा ही होता है। तमन्ना 1 हफ्ते बाद रात के 1:30 बजे का वक्त होता है जब इम्तियाज़ को कॉल करके घर पे बुलाती है। घर पे बुलाने के बाद में वो दरअसल
ये बात बताने में भूल गई कि जो तमन्ना होती है वो अरमान खान को रोज़ 1 महीने तक लगातार नींद की दवा दे रही होती है, ताकि वो धीरे धीरे करके उसकी तबीयत ख़राब हो और फिर वो मर सके। लेकिन वो नींद की दवा का कोई असर नहीं होता है उस पर और उसको कुछ नहीं होता है। तब ये लोग प्लान बनाते हैं कि अब इसको हम मार डालते हैं। तो फिर ये जो इम्तियाज़ होते हैं और ये जो तमन्ना होती है, ये लोग फ़ोन करते हैं, रात में बातचीत करते हैं और फिर तमन्ना कॉल करके इम्तियाज़ को घर बुलाती है। आज रात भी तमन्ना ने अरमान को नींद की दवा दी थी। नींद में अरमान सो रहा था। तमन्ना और इम्तियाज़ मिल करके उसको गला दबाते हैं। एक चाकू धारदार हथियार से उसका गले पे कम से कम 70 से 80 बार वार करते हैं, जब तक कि उनका मन भर नहीं जाता है। अब जब देखते हैं कि वो पूरी तरीके से मर चुका है, उसकी सांसें नहीं चल रही हैं, अब किस्सा ख़त्म है। तब वो लोग एक स्कूटी लेते हैं, स्कूटी पर उस डेड बॉडी को चादर में लपेटते हैं और फिर वो लोग उसको ले जाके छोड़ने वाले होते हैं, किसी खाई में ढकेलने वाले होते हैं उस लाश को, ताकि पुलिस को ना मिल सके। लेकिन उनकी किस्मत ऐसी होती है कि कुत्ता वहाँ पर होता है गली में, जो काफ़ी ज़्यादा भौंकने लगता है ज़ोर ज़ोर से, जिस वजह से डर से स्कूटर गिर जाती है और वो लाश वहीं पर गिर जाती है रोड पर। अब जो ये व्यक्ति होता है इम्तियाज़, ये डर जाता है और लाश को खाई में फेंकने के बजाय जल्दी जल्दी में वहीं पर कुछ झाड़ी होती है जहाँ पर वो लाश को छुपा करके वापस से घर पर आ जाता है और सो जाता है। और अगले दिन सुबह में जो व्यक्ति होता है, जिसका नाम महेश लाल होता है, जब वो सुबह सुबह टहलने जा रहा होता है तो वो ये लाश देख लेता है और पुलिस को बता देता है। और इस तरीके से दोस्तों वो जो तमन्ना और इम्तियाज़ होते हैं वो लोग पकड़े जाते हैं और अब इन लोगों को बहुत ही ज़्यादा कड़ी कार्रवाई के तहत अदालत में पेश करके काफ़ी ज़्यादा कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी, दी जाएगी। दोस्तों ये थी आज की कहानी। आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी और दोस्तों ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहिए। चलिए मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी सच्ची और अच्छी घटना में। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।